कोई छोटी घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सुनियोजित साजिश के तहत कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा पर माओवादियों ने हमला किया है। फिलहाल जो जानकारी मिलकर आ रही है उसमें यह पता चल रहा है कि तमाम बड़े नेताओं की जिंदगी इस वक्त खतरे में दिख रही है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कवासी लखमा जो हैं उनके पैर में गोली लगने की खबर आ रही है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। एक और बड़ी खबर इसमें जो जानकारी निकल कर आ रही है, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की मौत हो गई है। तो एक और बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा की मौत हो गई है। उदय मुदलियार जो हैं कि पूर्व विधायक रहे हैं जगदलपुर से, बताया जा रहा है कि उनकी भी मौत हो गई है। यानी ये खबर और भी अब बड़ी होती जा रही है। उदय मुदलियार की मौत की खबर आ रही है और महेंद्र कर्मा जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के और माओवादियों की हिट लिस्ट में उनका नाम रहा है, बताया जा रहा है कि उनकी भी मौत हो गई है। आधिकारिक तौर पर जब तक पुष्टि नहीं होती है तब तक शायद इस बारे में कुछ विशेष तौर पर नहीं कहा जा सके कि आखिर माओवादियों ने इन्हें पकड़कर मारा है या फिर गोली लगी है या क्या हुआ है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस वक्त की तुरंत की यह खबर आ रही है कि महेंद्र कर्मा की मौत हो गई है। महेंद्र कर्मा को माओवादियों ने मार डाला है। तो छत्तीसगढ़ के लिए ये जो दिन है ये अपने आप में बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर घटनाएं हुई हैं। बहुत ज्यादा चिंता की बात सरकार के लिए बन गई है कि कैसे जो नेता अब भी सुरक्षित हैं, जो बचे हुए हैं, उन्हें उस इलाके से निकाला जाए। ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस ने इस हमले के बाद से अपनी परिवर्तन यात्रा स्थगित कर दी है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी नहीं है। प्रदेश के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो माओवादियों के निशाने पर थे और उनकी जान को खतरा था। और इस बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा जो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। माओवादियों ने उन्हें मार डाला है। इसके अलावा उदय मुदलियार जो कि पूर्व विधायक रहे हैं जगदलपुर के, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी भी शायद मौत हो गई है। 10 से 12 कांग्रेसी नेताओं के मारे जाने की खबर आ रही है। हम बता दें कि कवासी लखमा के बारे में भी हमने शुरुआती तौर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन उनके बारे में भी हमने जानकारी के आधार पर बताया था कि वो घायल हैं, उन्हें भी चोट आई है। और वो खबर जो है वो अब पुष्ट हो चुकी है, क्योंकि कवासी लखमा जो है वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है कवासी लखमा को। यानी वो खबर जो है वो सच साबित हुई है। अब तक कवासी लखमा को चोट आई है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के बारे में खबर आ रही है कि उनकी पीठ में गोली लगी है, उन्हें भी चोट आई है। माओवादियों ने नंद कुमार पटेल का और उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है, यह भी खबर आ रही है। लेकिन इस बीच जो और बड़ी खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि महेंद्र कर्मा जो कि हिटलिस्ट में उनका नाम था, उन्हें मार डाला गया है, उनकी मौत हो गई है। ऐसी खबर आ रही है कि महेंद्र कर्मा और उदय मुदलियार जो कि जगदलपुर के पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस के, उनकी भी मौत की खबर आ रही है। यानी ये हमला जो है ये बहुत ज्यादा घातक हमला बनता जा रहा है कांग्रेस के लिए, प्रदेश के लिए एक बहुत ज्यादा ये गंभीर और एक काला दिन आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की विपक्ष की एक बड़ी यात्रा जो चल रही थी, राजनीतिक यात्रा चल रही थी, चुनावी यात्रा चल रही थी, उस पर माओवादियों ने एक घातक हमला किया है, भीषण हमला किया है और इस हमले में तमाम लोगों की जिंदगी खतरे में है। दरभा घाटी के पास हम बता दें कि सुकमा में यह परिवर्तन यात्रा चल रही थी। बहुत घने जंगल का इलाका है, सघन इलाका है और वहां पर माओवादियों ने हमला किया है। सुरक्षा बल की चूक हुई है, सुरक्षा बल कम तादाद में मौजूद था ऐसा बताया जा रहा है और उस वक्त माओवादियों ने सोची समझी साजिश के तहत बहुत प्लानिंग के साथ बहुत